गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे प्यारे से गांव में बादल छाए रहेंगे। टेम्परेचर रहेगा 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका दिन खुशियों भरा रहे। दिन धड़कने लगे हैं। मैं हूँ सोचा, फ्लोट मेलन हाई स्कूल में जूनियर हूँ और ये है फ्लोट मेलन विलेज, जहाँ मैं बचपन से रहती हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? तुम परफॉर्मर बनना चाहते थे, इतने साल ट्रेनिंग की और तुम्हारे लिए रोल्स आने शुरू हुए, तभी तुम छोड़कर चल दिए। मुझे एक्टिंग नहीं करनी। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? एक नंबर तुझे कमर, मैं यहीं पर उतर रहा हूँ। सुंदर तुझे डिंपल जे पाहिजे दादाजी मैं आ गई। हाँ बेटा। जैंग अंकल ने कुछ सामान भेजा है, मैं वही लेकर आई हूँ। क्या हुआ? वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक लड़का फसल खराब कर रहा है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे देखती हूँ। शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट। ओए फसल में मत चलो, बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा ना रुक। मैं तुम्हारे सामने गिर गई, मुझे बचाया तक नहीं। बिल्कुल तमीज नहीं है क्या तुम में? देखो तुमने क्या किया। और तुम देख रहे हो तुमने क्या किया? क्या देख रहे हो? तुम सूचा हो ना? हाँ हूँ। क्यों? मैं लिंजी लू। मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ओए जीभ है। अरे नहीं, मैं लेट हो गई। क्या हुआ? रास्ता साफ है? नहीं टीचर, अभी भी यही है। मैं इस क्लास में आप लोगों को एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हूँ। अंदर आ जाओ। यही वो सुबह वाला बनौती है, बहुत हैंडसम बनौती है। तुम वहाँ बैठ सकते हो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल तुम्हारे खानदान की जायदाद है? बैठ जाओ। हिम्मत तो बहुत है तुम में। मेरा बैग है और ये मेरी सीट है। मन जोगिया जोगिया, एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोग यार, तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया, एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोग यार, तू ही रोग है मेरा। जितना हंसना है अभी हंस ले, क्योंकि तू बाद में रोने के लायक भी नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे नाक से आज खून नहीं निकाला ना? तुझे तो मैं... जाओ। तो क्या कहा था तुमने? स्माइल करो। एक मिनट सुनो। से बात मत करो। फिर दिन के वक्त घर में कौन घुसता है? मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा तेरे। रास्ता क्यों रोक रखा है? ओए कमीने, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? ये खाओ सीलू, एकदम मस्त बना है। बहुत अच्छे बच्चे हो। ये लल्लू हमारे घर में क्या कर रहा है? लिन सीलू के पापा ने इसके रहने और खाने पीने के लिए महीने का 1600 देने का वादा किया है। आज के बाद जब तक वो इस घर में है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो आज अभी से चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, मैं घर में कदम नहीं रखूंगी। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये। मैंने 1200 में अपना रूम तुझे दे दिया। मुझे तेरी शक्ल पे तरस आ गया। छुपा के तू सुला दे मैनू। आज एक पुरानी दोस्त से मिला, पर लगता है कि वो मुझे भूल चुकी है। देखो ये मेरा खजाना है। क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? एक नंबर तुझे कमर है चाल बेबी। वाह कूल है। एक नंबर तुला शंबर शंबर पैकी एक नंबर। लिन ज़िलू एक सेलिब्रिटी है। मैंने माफीनामा लिख दिया है। मैनेजर लियू से माफी मांग लो। कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगू? अगर इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो बाहर हो जाओगे। हेलो 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 प्यारे गाँव वालों, गुड मॉर्निंग। एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। तुझे कमर
सुनो लिंजली, किसी को मत बताना कि तुम मेरे घर पर रहते हो। तो बताओ उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? अगर मुझे साइकिल मिल जाए तो। मांगने में शर्म नहीं आती क्या? रुको, लो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? हमें अभी पता चला है कि जिलू एक बड़ा स्टार है, तो सब उससे मिलने आए हैं। अरे वाह, कहीं ये लीड स्टार तो नहीं? क्या नाम था उसका? लिंजलू। सब सुनो, मैं इसके साथ रहता हूँ, तो जिसको भी ऑटोग्राफ या फोटो चाहिए होगा तो आप लोग इसी से ही बात करना। क्या बात है? आजा इससे मैं तू मेरे। पता ना यार तूने क्या डिसाइड किया? गुस्सा मत करो, तुम जरा शांत हो जाओ। पता है मैंने क्या सुना? बचपन में ही तुम दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। लिंजलू, उठो। क्या चाहिए तुम्हें? सुनो, ये देखो, चार्ल्स लिंजलू हमारी मदद करने आया है। बड़ी मुश्किल से तुम आंखों से बताना हम समझ जाए, तुम हल्की सी शर्माना हम ये यहाँ पर कैसे आई? लगता है ये नींद में चलती है। किसी शर्माना हम समझ जाए, सुचाओ। हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। तेरे संग इश्क पानी है, तेरे संग उठ भी जाओ। तेरे संग चैन भी मुझको। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं टेप रिकॉर्डर लेने आया हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम खुद मेरे बेड पर आई थी, सारी रात चिपकी रही, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूछना तो मुझे चाहिए, तुम क्या करना चाहती थी? न जाने दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। कोई भी काम हो जीलू को बोलना, वो मदद करेगा। कोई भी काम हो जीलू को बोलना, कोई भी काम हो जीलू को बोलो। और तू बता, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? तू सच में एक्टिंग छोड़ रहा है क्या? अपना टैलेंट वेस्ट मत कर। आई होप तू जरूर वापस आएगा। इसकी शक्ल तो मेरे स्वर्गवासी पति से बहुत मिलती जुलती है। चलो मेरे लिए कुछ गाकर सुनाओ ना। हाँ, क्यों नहीं दादी? एक गाने के $5। दिल हो गया रोग यार, तू ही रोग है मेरा। दिल हो गया रोग यार, तू ही रोग है मेरा। और कितने लोग बचे हैं? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? अभी 10 और बाकी है। सही जवाब। रोग यार, तू ही रोग है मेरा। चलो लेजर वापस करो। वो तो मैंने फेंक दी। तू ही रोग है मेरा। दिल हो गया रोग यार, तू ही। अरे ये तो भीग गई। वो लेजर सू चाओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब पैसे नहीं मिले तो वो सो भी नहीं पाएगी। अक्सर गुस्से में वो जाती कहाँ पर है? अपने खुफिया जगह पर गई होगी। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जो बोलना है बोल दो। मैं उस लेजर के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा। सच में? चलो प्रॉमिस करो। दुनिया को भूल कर तेरे लिंजलू, मैं आलसी क्यों हो? खुदा में कोई फर्क न जाने, हमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। सोना चांदी हीरे मोती हेलो, तू पछता है। आप तो एक्टर है ना? आपको एक शो में देखा था। नाइस टू मीट यू। लिंजलू, अरे तुम गलत टाइम पर आई हो। ये पोस्ट तो बहुत सही है। ये उस शो का लीड हीरो है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? मेरी पॉपुलैरिटी देख के जल रहा है क्या? मेरा दिल हो गया रोग यार, तू ही रोग है मेरा। मन जोग यार, तुझे कुछ बोलना था? भूल गया। है मेरा। अच्छा, तेरी तो निगाहें वहाँ टिकी हुई है ना? क्या मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ? अगर तुझे आज छेड़ा नहीं होता, जलाया नहीं होता, तो सच्चाई का पता ही नहीं चलता। तूने जानबूझकर किया। चलो आतिशबाजी शुरू होने वाली है।
मेरे आने से कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो आ ही गए। तुम्हारे लिए कल शहर जाने के लिए गाड़ी बुक कर दी है। थैंक यू अंकल। तुम सूचाओ को अपने साथ ले जा सकते हो क्या? पर उसे शहर जाना पसंद नहीं है, क्यों है ना? जब वो बहुत छोटी थी तो शहर में उसके साथ कुछ हादसे हुए थे। उसे बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, लेकिन जब भी भेजना चाहता हूँ पूरे घर में हल्ला कर देती है। सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। मेरा एक प्लान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा जल्दी निकलना होगा। आपने कहा था कि जल्दी निकलना है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? इस वक्त वो घोड़े बेचकर सो रही होती है, अब ये शहर पहुंचकर ही उठेगी। कार में क्यों हूँ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कांग्रेचुलेशंस, तुम शहर में हो। अब चलो आ जाओ। मुझे नहीं उतरना। अपना हाथ दो मुझे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, मैं बीमार हूँ। अंकल ने मुझे बताया था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लिंज़लो। यहीं छोड़ दूंगा, समझ गई? सच में चला जाऊंगा। लिंज़लो, लिंज़लो। मुझे लगा तुम सच में चले गए। तुम सच में घर जा रहे हैं? लग रहा है हम उड़ने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने हेलीकॉप्टर बुक किया था। क्या? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूँ, शहर को लेकर तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। क्या जानते हो तुम? भागने से कोई फायदा नहीं। मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। सच कह रहा हूँ, चला जाऊंगा। जाओ ना। नानी माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आस पास देखो, एक बार देखो तो सही। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, कर दिया दीवाना दर्द खास ने, लिंज़लो। चैन छीना इश्क के एहसास ने। अरे सोचा लौट आई। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊं। लिंज़लो का बर्ताव तो अच्छा नहीं है, पर दिखने में काफी मासूम लगता है। लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। इधर आओ, देखो कौन आया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुमसे ही शादी करूंगी, ठीक है? ये तो मेरी आवाज है। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? लिंज़लो ही मूमू है। मूमू कौन है? अरे वही जो बचपन में हमारे घर आकर रहा करता था, वो गोरा सा लड़का। सबको मैं ही गलत लगती हूँ। मामा, तुम मेरी दुकान जलाने आए हो? तुम ठीक हो ना? शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार, इजहार करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये अच्छा है। दिल से तुमको यार और मेरे अखरों नू ये तो बड़ा कैसे नू छोड़ी। रुको, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मगर क्यों? यहाँ सिर्फ मैं ही लड़की हूँ। नहीं, फिर भी नहीं। मुझे एक्टिंग आती है तो मैं दिखाऊंगा। कोई फर्क न जाने। जिन जिन, तुम मुझे पसंद हो। इजहार कर रहा है कि धमकी दे रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे फॉलो कर। हीरे मोती काहीच नाही तुझ्या भोवती, तू कशी आहे जशी वाह, क्या बात है। तुमने मेरा अकाउंट देख लिया ना? अब तो तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा। गुड नाइट मोमो। उसने मुझे पहचान लिया। तुम खाओ। तुम खाओ। तुम खाओ ना। नहीं, पहले तुम खाओ। एक काम करता हूँ, मैं खाता हूँ। ये किस तरह की आवाज है? यहाँ से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है? तू ही रोग है मेरा। लिंज़लो, पापा?
तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ से वापस लेने के लिए आए हैं। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो बहुत टैलेंटेड है। उसने अपना कुछ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक इंटरनेट पे भी डाला है। मेरे ख्याल से हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सही कहा ना? आप मेरे मामा से भी अच्छे हैं लिन अंकल। लिन ज़िलू, डिलीवरी छोड़ो, जाकर म्यूजिक की पढ़ाई करो। अचानक तुम्हें क्या हुआ? इस बारे में जरा सोचो। तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़के हो। मुझे तुम पर भरोसा है। सुचाओ, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा। मुझे पता होता मैं थक जाऊंगी तो डिलीवरी के लिए तुम्हें ही भेजती। लिंजिलो, मामा, क्या आपने लिंजिलो को कहीं देखा? वो चला गया, मैं भी जा रहा हूँ। लिंजिलो मुझे छोड़कर चला गया। कुछ बताया क्यों नहीं? और ये किसने कहा? मैं पापा के साथ साफ सफाई के लिए गया था और फोन की बैटरी खत्म हो गई। तुम इतनी ओवर एक्टिंग मेरे लिए कर रही थी। ये सब तुम्हारी गलती है। रुको, सुचाओ, तुचाओ, दुखी मत हो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उदास मत हो। कहीं नहीं जा रहे हो? हाँ, तुम्हें म्यूजिक से प्यार है तो अपने डैड के साथ क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ रहकर भी पढ़ सकता हूँ, तो फिर मैं वापस क्यों जाऊँ? झूठ है, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? सुचाओ, अब तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम मेरे लिए यहाँ रुके हो? देखो लिंजिलो, मैं चाहती हूँ तुम अपनी मर्जी से जियो और अपने सपनों को पूरा करो। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मुझे भी बड़े शहर में जाकर पढ़ना है। शहर जाकर मुझे सारी चीजें सीखनी है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे पास रहना है। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो कि तुम मेरे साथ शहर आओगी? तो पिंकी प्रॉमिस करो। तुम्हें से सीखा है। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely,
and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut.